यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया, लेकिन फिर भी कुछ निडर लोग आगे बढ़ने की हिम्मत कर बैठे। अचानक अगले ही पल उनमें से एक पर तीर चल गया और वो बाल बाल बचा। अब तो उनका सरगना भी कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर भी कोई दुश्मन नजर नहीं आया। तभी कड़ा भाई चंगये को आखिरकार यह एहसास हुआ, यह निश्चित रूप से ईश्वर की आज्ञा है कि उन्हें इस पवित्र भूमि पर कदम रखने की अनुमति नहीं है। बेबस होकर कड़ा भाई ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस नाव से वे आए थे वो अब फैनपाल को उठाने में असमर्थ थी। 2.5 साल तक शोध और परीक्षण के बाद उन्हें यह समझ में आया कि इस जगह पर हवा नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस अभिशप्त स्थान से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने पूज्य देवता की मूर्ति को तराशा और उनसे हवा के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन आधा दिन बीत गया और कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब कड़ा भाई को लगने लगा कि शायद कहीं कुछ कमी रह गई है। उसे लगा कि उनकी श्रद्धा में सच्चाई नहीं है। अंततः सभी ने एक एक करके अपने दाहिने नेत्र की बलि दी और कड़ा भाई ने भी संकोच किए बिना अपनी एक आंख फोड़ डाली। लेकिन इतना बड़ा बलिदान देने के बावजूद देवता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जिस देवता को मानते थे वह कभी एक युद्ध के देवता थे। एक पूरी रात सोच विचार करने के बाद कड़ा भाई ने एक आखिरी कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि अब एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, और जब आधे से अधिक लोग मर चुके थे या बुरी तरह घायल थे, तब जाकर अंततः देवता ने उन पर कृपा की और उन्हें हवा प्रदान की। जो कुछ लोग जीवित बचे थे वे उसी नाव से वहां से निकलने में सफल हो सके।